उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्या होली की गुलाल उड़ने से पहले ही यूपी का सियासी रंग बदलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई चुनौती की तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला है जिसने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर साइकिल और हाथी करीब आने वाले हैं? क्या मायावती और अखिलेश के बीच की कड़वाहट खत्म होने वाली है? रविवार को अखिलेश यादव के एक बयान ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि बहुजन समाज और सपा के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और भी गहरे होंगे। दरअसल इस पूरी हलचल के केंद्र में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। मौका था समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे आयोजित एक मिलन समारोह का। यहाँ बसपा के कदावर नेता और मायावती के कभी सबसे करीबी सिपाह सलार माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि सिद्दीकी के साथ विभिन्न दलों के करीब 15,000 सदस्यों ने सपा की सदस्यता ली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो मायावती सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं, उनका सपा में आना ये बताता है कि अखिलेश यादव अब सीधे बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने इसे पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह करार दिया, लेकिन इस समारोह से निकलने वाली सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान अखिलेश यादव बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, पीडीए, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। 2022 के चुनावों में गढ़ा गया ये शब्द अब अखिलेश की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। उनका मानना है कि यूपी की शांति और प्रगति इसी पीडीए की नींव पे टिकी है। अखिलेश ने कहा कि सामाजिक एकता ही सकारात्मक राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बार उन्होंने पीडीए होली मिलन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के हर तबके को वो एक साथ ला रहे हैं। इसमें सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही नहीं, बल्कि अपना दल सोने लाल के पूर्व विधायक राजकुमार पाल जैसे नेता भी शामिल हुए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि अखिलेश का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह गठबंधन वाकई कामयाब होगा? यूपी की राजनीति का इतिहास गवाह है कि सपा और बसपा जब भी साथ आए, समीकरण बदले। 1993 में मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने हाथ मिलाया था और यूपी में गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि 1995 में वो रिश्ता टूट गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बुआ और बबुआ साथ आए, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद फिर रास्ते अलग हो गए। अखिलेश यादव ने इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन संघर्ष को मिलकर मजबूत करना होगा। उनका इशारा साफ है, दुश्मनी पुरानी हो सकती है, लेकिन मुकाबला बड़ा है। इस सियासी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक नए मुद्दे पे घेरा है। मुद्दा है शंकराचार्य का अपमान। हाल ही में प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता और मर्यादा का पालन होना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। अखिलेश का आरोप है कि मौजूदा सरकार परंपराओं पर सवाल उठा रही है और दूसरों से सर्टिफिकेट मांग रही है। ये मुद्दा अब यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ले चुका है, जहां एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति है और दूसरी तरफ अखिलेश खुद को परंपराओं के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या ये नई सोशल इंजीनियरिंग 2027 या उससे पहले के चुनाव में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।